चान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैरा। पूज शिखर पर तेरा डेरा, पूजा पिता साथी तेरा। पूज शिखर पर तेरा डेरा, पूजा पिता साथी तेरा। जो भी चला संग संग हो तेरे, ऊंची मंजिल पहुंच गया। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान
ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा मैं फूल जिसने न देखा तुझ में पाया पिता और माँ ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग तेरे कदमों के निशान सिखलाए महद का ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग तेरे कदमों के निशान सिखलाए महद का अंतर्मुखी हो जाए। देखेंगे स्वयं। मैं संगम योगी जीवन मुक्त आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज को दर्शाती है। न्यारी और प्यारी आत्मा बुलाएं बाबा को, जिन्होंने संगम युग पर मुझे ऐसा श्रेष्ठ बना दिया। सामने बाबा, बाबा का प्यार भरा वरदानी हाथ सिर पर। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो है आज उसको नहीं सुनेंगे। आज हम चौथा कदम सुनेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, तो हम वो वाला आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर हम पूरा जनवरी में वो बुक को खत्म जरूर करेंगे। चलिए आप सुनिए। पहले कदम क्या था? खुद में निश्चय। दूसरा कदम क्या था? बाबा पर निश्चय। और तीसरा? ब्राह्मण परिवार पर। परिवार पर निश्चय। अब चौथा कदम है ड्रामा पर निश्चय। यहाँ पे हम सब चूक जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा बाबा ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पर ड्रामा का पाठ पढ़ाने के लिए हमारे पास निम्नलिखित 4 पेपर में से कोई एक पेपर जरूर आता है। कौन से पेपर आते हैं? शारीरिक, शरीर की व्याधि, बीमारी, है ना। जब शरीर का कुछ आता है तो कहते हैं क्या बाबा आपने ये भी कर दिया, अब मैं कैसे करूंगी। शरीर की प्रॉब्लम दे दी, अब अमृत वेले कह रहे हो उठो। ऐसे कैसे होता है ना।
बाबा से कंप्लेन करते हैं। मानसिक मन की बीमारी जैसे हताशा, निराशा, संशय, आलस्य, अलबेलापन आदि, ये सब मानसिक पेपर हैं। हम डिसहार्टन हो जाते हैं, होते हैं ना। फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोगों से, डाउट आ जाता है बाबा के ज्ञान पर, लेजी हो जाते हैं खासकर अमृत वेला, या कुछ भी बाबा ने जो भी बोला चलो अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, अभी नहीं अमृत, अभी वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, फिर मेकअप कर लूंगी, ऐसे आलस, केयरलेसनेस, अलबेलापन, ये मन के पेपर है। बाबा कह रहे हैं इनमें से इस ड्रामा में के अंत के सीन में आपके पास कोई ना कोई आता है, शरीर का या ये मानसिक बातें। फिर आर्थिक, इसमें दो प्रकार के पेपर आ सकते हैं। एक तो किसी को आर्थिक समस्या ऐसी होती है कि उनकी गृहस्थी को चलाने के लिए दिन रात पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होती है, इसलिए नियम प्रमाण ज्ञान योग करना मुश्किल लगता है। दूसरा, किसी का कारोबार इतना बड़ा है कि उसके पास ज्ञान सुनने का समय नहीं है ना। किसी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और किसी का बिजनेस इतना बड़ा है, काम जो भी धंधा इतना बड़ा है, फैला हुआ है कि टाइम ही नहीं है ज्ञान योग का, है ना। फिर सामाजिक, किसी के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण अपने घर से या बाबा के घर से दूर जाना पड़ता है, या किसी की सामाजिक मर्यादाएं ही बंधन बन जाती हैं, या कोई संबंध ही बंधन का रूप ले लेते हैं। ये हम सबके साथ हो रहा है। कोई ना कोई बोलता है ये क्या कर रहे हैं, है ना, या हमारे को जाना पड़ता है ना। हम जैसे पहले तो हम कितने प्लान बनाते थे, यहाँ हॉलिडे पे, वहां हॉलिडे पे, अब हमारा तो मन नहीं कर रहा, पर घर वाले बोल रहे हैं क्यों, अब तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, तो हमें जाना पड़ता है। वहां पे खाने पीने का, वो सारी चीजों की बातें आ जाती हैं, है ना। इसमें से पास होने के लिए ज्ञान का बल चाहिए। ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति समझकर ज्ञान के बल के आधार से हम अपने सोचने का तरीका बदलें और पेपर को आगे बढ़ाने का स्टैम्प समझें ना। जैसे मेरे पास सपोज पेपर आता है, मैं गई हुई हूँ हॉलिडे पे परिवार के साथ, वो तो वहां बाहर सब कुछ खा रही है और मैं तो नहीं खा सक रही हूँ। आशा दीदी ने बताया था, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 month she did not have any cooked food. नट्स खा लिए, फ्रूट खा लिया, सैलड खा लिया, नहीं अवेलेबल है, दूध पी लिया ना। मतलब ऐसे लगता है सारी चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर उसी के ऊपर जीना कई बार चैलेंज। यू वांट हॉट फूड एटलीस्ट वंस अ डे, है ना। अब तो फिर सहूलियतें हो गई हैं, वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज, एक माइक्रोवेव होता है ना, कैरी करने के लिए भी आप, यू हैव अ राइस कुकर, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, पहले ये सब नहीं होता था। और एक सिस्टर की मैं स्टोरी पढ़ रही थी, उनको सेवा के लिए भेजा ऐसी कंट्री में जहां पे उन्हें एक कमरा मिला पर किचन नहीं था। इट वॉज अ पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। अब वो तो कैसा भी खाना बनाएंगे, वो तो ये नहीं खाएंगे, तो समर्पित सिस्टर है, उन्होंने सिर्फ वो कच्चा फ्रूट ही खाया पूरा साल, सारा खाना ऐसे ही खाया पूरा साल। फिर उनको इतनी आदत हो गई, उन्होंने बोला मुझे ऐसे एक और स्थान पर भेज दो। आदत हो गई। जीभ एक ऐसी चीज है, इसको जो आदत डाल दो वो डल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां लाइट गई है, आई कैन नॉट रीड फर्दर। तो ड्रामा के ज्ञान से हमें क्या और समझ आया? सबसे बड़ी बात ड्रामा के ज्ञान में हम विजयी हैं, वो सब बातें मोटिवेट करती हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं जो अब करूंगी, आई एम क्रिएटिंग माई नेक्स्ट 5000 years. If I want to be rid of my problems, I have to do it right now. नहीं तो ये I'll carry them to the next 5000. अभी तो जो हो गया, तो अभी तक जो हो गया doesn't matter.
वो पास्ट को हमने देखना ही नहीं। मैं अभी के मोमेंट में अगर इन सब चीजों से फ्री हो जाऊं, जो भी बातें हैं उनसे न्यारे हो जाएं, डिटैच हो जाएं, तो मैं अपने नेक्स्ट कल्प को, पूरे कल्प को बहुत अच्छा बना रही हूं। जो भी इससे पहले के आपके दुख के मोमेंट्स रहे, ये क्वेश्चन रहता है सबका, बहुत से पूछते हैं, तो वो आपको छोटे लगेंगे। छोटे क्यों लगेंगे? क्योंकि जब आपको भगवान का पूरे के पूरा अनुभव होगा, वो जो अति इंद्रिय सुख का निरंतर अनुभव होगा, आप कहोगे ये कुछ नहीं है ना। ठीक है, हम अब इस चीज को ऐसे समझें। ये है ड्रामा के ज्ञान की यथार्थ नॉलेज। Didi, my connection went. हाँ जी। सो Just repeat this last little one line. कि हमारे को जैसे अभी इस मोमेंट से पहले मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ आ गया, ठीक है, वो दुख का टाइम था। पर ड्रामा का ज्ञान मुझे क्या सिखाता है? मैं अब भी अपने आप को ठीक कर लूं। मेरे को नेक्स्ट 5000 ईयर्स के लिए मैं अपने फ्यूचर को बना रही हूं। इट इज नॉट फॉर जस्ट दिस लाइफ। इस लाइफ को तो हम किसी तरह घसीट के निकाल लेंगे, ये भी लोग समझते हैं, कोई नहीं, अब तो सब हो गया, अब क्या फर्क पड़ता है। बट इट्स फॉर नेक्स्ट 5000 ईयर्स यू विल क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। एंड अभी अगर मैं सारी चीजों को फॉलो कर लूं ना, तो मेरा अभी का जो जीवन है इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा, हम कहेंगे जो दुख था डजंट मैटर, इट इज ओके। हम समझते हैं हमारे जो संबंधी हैं, है ना, किसी ने अपने संबंधी को खो दिया तो हमें उसका बहुत बड़ा दुख होता है। तो भगवान के साथ का जो सुख है, उस संबंधी ने जितना मर्जी सुख दिया हो, उससे कहीं उत्तम है। वो तो हमें पता है ना। आपको जो अनुभव होता है अमृत वेले, आप सोचो, सपोज यू आर फीलिंग दैट ऑल द टाइम, जो अभी हमने शुरू में किया, जीवन मुक्त स्थिति, यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक दैट, तो कैसा होगा जीवन, है ना। ये तो फिर बाबा ने कहा कि ये जो है, ये सब हमारे को ऊपर चढ़ाने का, आगे बढ़ाने का स्टैंप है। ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, जैसे शरीर की बीमारी के समय ये समझे कि हमारा पिछला हिसाब किताब चुकता हो रहा है, या फिर इसमें कोई ना कोई हमारा कल्याण समाया है। ऐसे ज्ञान के आधार से अपने चिंतन को बदलें। अगर मानसिक पेपर आता है तो अच्छे संग में रहें, संगठन में रहें, सेवा में मन लगाएं, कोई ना कोई अलौकिक युक्तियां ढूंढें। सेवा से भी, जब आप सेवा करते हो ना, सारा सुध बुध भूल जाती है, बड़ा मजा आता है ना। छोटा सा आपने सेवा की, पर आपकी छोटी सी सेवा ने आपको सुख दिया, और जिसकी सेवा हुई उसको तो सुख मिला ही। इस ज्ञान धन की तुलना स्थूल धन से करें, और जब सामाजिक पेपर आता है तो सबसे अच्छा तरीका है हम बाबा को यूज करें, बाबा की मदद से उनका सामना करें। जैसे हमारी मानसिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो स्थूल सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ही शारीरिक परिस्थिति में भी डॉक्टर का सहारा, परंतु सामाजिक में हम केवल बाबा को ही यूज करके सारे बंधन समाप्त करें। बाबा भी सबसे ज्यादा बंधेलियों को याद करते। बंधेलियां समझते हो? जो अपने घर में बंधन में है। देखो, हम सब थोड़े से मॉडर्न हैं, हम सब अपने मनमानी कर लेते हैं, कोई हमें मना भी करे तो हम किसी तरह अपने कामों को कर लेते हैं, बाबा के घर भी पहुंच जाते हैं। आप स्टोरी तो पढ़ ही रहे हो बाबा की जीवन की। जो दादियां हैं, कई दादियों को चेन से बांधा गया, बंद दरवाजे में, हाथ के ऊपर, मतलब कुछ जैसे उनकी चारपाई होती थी, उसको हाथ पे रखा, उस पर बैठ गए, दर्द दिया, ये सब बातें। तो बाबा कहती ऐसी बंधेलियां जब मुझे याद करती हैं तो उनके प्रेम के आंसू जो आते हैं, मैं बंधेलियों को बहुत प्यार करता हूं ना। तो इसलिए उनको तो ऊपर उठाना है ना। ये निश्चय का चौथा पेपर है। यहां तक देह का भान ही ज्यादा रहता है, आत्मा का सिर्फ ज्ञान होता है, अनुभव और अभ्यास कम, इसलिए हमारी स्थिति डामाडोल होती है। यथार्थ ज्ञान होते हुए भी अंदर से प्रश्न उठता रहता है, क्यों क्या। इसलिए ड्रामा
का सही ज्ञान और उस पर निश्चय होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ड्रामा से हम घबराएंगे नहीं, हम ड्रामा को एक्यूरेटली यूज करें। ड्रामा हमें निश्चिंत बनाए, ठीक है ना। अपना फ्यूचर बनाएंगे। आरती बहन और सिप्पी बहन का ये क्वेश्चन ड्रामा का रहता था, तो आज बाबा ने उनको ये आंसर दिया। मेरे को भी आंसर मिला दीदी, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। यस, ये तो होता है, ये सबके, देखो ड्रामा को समझना ही सबसे ज्यादा एक चैलेंज लगता है, सबको लगता है ना, क्योंकि हम सिर्फ अपने इस जीवन को देख रहे होते हैं। बाबा क्या हमें बनाता है? एक कालदर्शी नहीं, क्या बनाता है? त्रिकालदर्शी। या चलिए, आज क्या लक्ष्य लिया? बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है, सर्व कला संपन्न बनना है, देवी देवता बनना है। आपने क्या कहा था नीरू में? पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा, ठीक है। तो चलिए आप बताएं कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। सोजरा माना लाइट। अंधियारा माना लाइट किसकी है? ज्ञान की, ज्ञान समझ। जो ज्ञान क्या करता है? हमें समझा देता है सब। अब ड्रामा का ज्ञान हमें समझ हो गया, समझ आ गई, अब उसको अप्लाई करना है ना। फिर बाबा ने कहा अब भी अंधियारा है, अब भी लोगों के लिए अंधियारा, हमारे लिए तो लाइट आ गई। अवेयरनेस इज देयर नाउ। अब देखो ड्रामा के ज्ञान को ही, अभी जब आपकी क्लास लेनी थी मॉर्निंग, आप करो अपना, आज वो आएगी, उसका काम नहीं कर। तो ड्रामा के ज्ञान को एक छोटी सी बात, अभी मैंने गीत ऑन किया, मुझे उस तरफ जाना पड़ा अपने रूम में, ठीक है, तो आई हैड टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, चलो वो किया, मैं वापस आ गई, आई फॉरगॉट माय स्पेक्स ओवर देयर एंड आई फेल्ट अब क्लास लेनी है, अब मैं स्पेक्स अभी भूल रही हूँ। मैं गई वापस, फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया, नो एवरीथिंग इज कल्याणकारी, जल्दबाजी नहीं मचानी, आराम से जाना है, ठीक है, देवी देवता आराम से चलते हैं, सारी बातें अपने को याद कराई। वहां जाके याद आया, ओ आई हैड टू टर्न ऑन द गीजर, आई हैड टू टर्न ऑन द हीटर फॉर माय हस्बैंड। मैं इसीलिए स्पेक्स को भूली थी, मैं उसको भूल गई थी, वो मुझे ध्यान आया था अंदर, नहीं तो घर में तूफान थोड़ा सा हो जाता। कल्याणकारी हो गया ना। तुम अपनी क्लास में बिजी हो, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं, ये वाला सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये तो छोटी सी बात है, मैं मानती हूँ जो बातें हैं, जिन बातों की हम बात करते हैं वो बड़ी हैं, पर वो छोटी बात कब बड़ी बन जाती है ये पता नहीं चलता, है ना। और फिर क्या होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इतनी सी बात हमारे को ऐसे समझ नहीं रहा है दूसरा, पर पॉइंट क्या है, मेरे को तो अपने को साइलेंस में रखना है, राइट, जहां जरूरी है वही बोलना है, क्योंकि वो हमारे को सच में, जो हमारे को बोला जाता था ना, एक चुप और 100 सुख, वो सच्ची बात है, पर जहां जरूरत है वहां बोले। हमारे को सिखाते थे ना हमारे पेरेंट्स, जब खासकर जब शादी होती है, एक चुप और 100 सुख, भाई तुम अपने मुंह को बंद रखो, ठीक है। पर यहाँ पे आई विल एड, वेयर यू नीड टू क्लैरिफाई, यू हैव टू क्लैरिफाई, पर कौन सी स्थिति में? शांत स्थिति में, यस, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में होगी तो वो शांत भी होगी, है ना। वहीं पे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जी, और बताए, और क्या बोला बाबा ने? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं?
मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। आज क्या बाबा बोल रहे हैं? तुमने पुकारा और कल को कहा था कि मैं चला आया में बोलते हैं दुख करता। मैं और टाइम पे मेरा ज्ञान मर्ज होता है, मैं पहुंच जाता है। तो बाबा हमें क्या बता रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आज बाबा बोल रहे हैं तुमने पुकारा। बाबा को भी इमर्ज कब होता है? ड्रामा क्या है? एक्यूरेट है, परफेक्ट है ना। तो ड्रामा में ऐसा टाइम जब आना होता है जब सबकी पुकार को बाबा ने सैटिस्फाई करना होता है, ड्रामा तभी उनको बुलाता है। दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट है, एक के साथ मिलती हैं, दे गो हैंड इन हैंड। क्योंकि वो पुकार का टाइम है तभी आना है। पुकार से पहले अगर बाबा आ जाए तो आधे लोग तो सुनेंगे ही नहीं। आज भी आधे लोग नहीं सुन रहे हैं है ना। एक्सेप्टेंस है पर बहुत कम लोग हैं जो सुनकर अपने आप को बनाना चाह रहे हैं। और गीत क्या है? आज अंधेरे में है इंसान, इंसान अंधेरे में, बाबा के बच्चे सोच रहे में। तो जो पहला जन्म था जिसमें सोचरा था, जिसमें हम बहुत सुखी थे, उस जन्म की क्या क्या खूबियां हैं? भारत स्वर्ग था। उस स्वर्ग की क्या खूबियां हैं? सचखंड था, देवी देवता थे। सचखंड था। सचखंड था। सचखंड का मतलब बताओ। जहाँ सब खुश होते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सच क्यों कहा? सच का मतलब बताओ। झूठ बोलने की दरकार ही नहीं है, नहीं थी। हाँ, सच ही सच है। जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। चारों पवित्रता होती है। मेरा हाँ, मेरी वो दूसरी की कर। सच को सच की असली डेफिनेशन बताओ। अविनाशी। अविनाशी तो है। सत्यता। ओके, सत्यता का मतलब आत्मिक पवित्रता और आत्मा के गुण और शक्तियों में स्थित। वाइसलेस। हाँ, तो टू पुट इट इन वर्ड्स इन वन लाइन, जब हम अपने रियल स्वरूप में हैं, माय ओरिजिनल स्वरूप इस सच और सत्य, वही सच है, वही सत्य है। और जब हम ओरिजिनल स्वरूप में हैं तो मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध, हर संपर्क एक्यूरेट होगा। वो सच खंड में क्या होता है? कुछ जो थॉट आया वही करना होता है। दो थॉट है ही नहीं, और जो थॉट आया वो है ही राइट। इस हद तक इस बेहद की एक्यूरेसी है, यू कैन से, कि मैंने अभी कलम उठाई, मैंने अगर APPLE लिखना है मैं वही लिखूंगी, मैं सोचूंगी नहीं एप्पल की स्पेलिंग क्या होते हैं, अच्छा ऐसा होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता कि मेरे अब मैं उठी हूं, मैंने उठकर क्या करना है, किसी को मिलना है, किसी को देखना है, नहीं देखना है, सारा कुछ एक्यूरेट है। इसलिए वो सचखंड है। इसीलिए वहां पे क्या है और क्या क्या है वहां पे, जिसके कारण वो सुख है? इच्छा मात्रम अविद्या है। संपूर्ण है। सभी संपन्न है तो इच्छा नहीं है। और बताओ। अकाले मृत्यु, एक धर्म नहीं, अकाली मृत्यु नहीं, एक धर्म, एक भाषा, बाहर ही बाहर है।
एक बाहर तो बाद में है, पहले क्या है, एक धर्म एक भाषा एक भाषा, है ना। एक राज्य। एक मतलब जो आत्माएं एक की मत पर चलकर उन्होंने अपने आप को एक समान बनाया। वैरायटी है, फीचर्स में वैरायटी होगी, कौन सा कर्म करना है किसने, उसमें वैरायटी होगी, पर बेसिक जो वैल्यूज हैं वो सबकी एग्जैक्ट सेम है। देर आर नो सेपरेट बिलीफ सिस्टम्स। जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, आपके यहाँ कैसे करते हैं, वहाँ ये नहीं है, सबके यहाँ सेम करते हैं। सबके यहाँ बड़ों को पहले बैठाते हैं, सबके यहाँ बड़ों को आदर करते हैं, सबके यहाँ पहले बड़ों को ऑफर करते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, वो सब वो यूनिफॉर्म है। इसीलिए क्या है, संगठन है और यूनिटी है, इसीलिए सुख है। बिल्कुल। कोई जब कोई ऑल्टरकेशन ही नहीं है, एक दूसरे से कोई अनबन ही नहीं है, सबके ओपिनियन ही एक जैसे हैं, तो लड़ाई किस बात की? नो एनिमोसिटी एट ऑल विद है एनीबॉडी। ही नहीं। एनिमोसिटी नो जेलसी। नो जेलसी। अगर मैंने कुछ बोल दिया, आप देखो ज्ञान में भी क्या होता है, मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, दूसरे ने कुछ और दे दिया, तो दूसरे को लगता है लो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहा। और ज्ञान कैसा है, ज्ञान की सबसे ब्यूटी क्या है, उसको किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। एक ही बात के अनेक तरह से आप उसको समझ सकते हो। राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है। हमारी क्लास में हम बिगिनर्स ही हैं सब, पर कई बार किसी एक पॉइंट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट होता है, और उससे समझ बढ़ती है। हमने किसी के पॉइंट को रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि ज्ञान है ही इतना वास्ट। पर आपने एक तरीके से समझा, दूसरे ने दूसरे, तीसरे ने तीसरे तरीके से समझा, पर वो बात एक ही है। दे आर ऑल कनेक्टेड। वो और बात है, आप उसको ट्विस्ट करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना लो, वो ठीक नहीं है। बाबा तो बहुत प्यार करते हैं, चलो आज ये नहीं करो, ये वो वाली बातें नहीं है। मतलब एक बात को हम अनेक तरीकों से समझते हैं, है ना। अब देखो मंजू बहन, नीलम बहन दोनों डॉक्टर है ना, उनके बीच में डॉक्टरी आ जाती है समझ में। उनके इंजेक्शन और उनकी सारी दवाइयां और वो सारा बीच में उनकी समझ में, है ना। हम उस हिसाब से भी समझते हैं तो अच्छा लगता है ना, डिफरेंट हो जाता है। जो जैसा जिस रोल में है उस हिसाब से उसकी समझ है, पर उससे हमारी समझ बढ़ती है। ये वहां पे है, वहां पे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बने हुए हैं। जैसे वो पुडिंग बन गई, अब तो खानी है, सिर्फ एंजॉय करना है। अकाली मृत्यु नहीं है वहां पे, अकाली अचानक कुछ भी नहीं। वहां क्यों नहीं है? क्योंकि सब एक्यूरेट है। एक्यूरेसी वहां का नंबर 1 चीज है। और एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि वो ओरिजिनल सेल्फ में, सचखंड ही उसको इसलिए बोला। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं फिर? भी तो बाबा कहते हैं कि योग से उम्र बढ़ जाती है। योग से उम्र बढ़ जाती है। अब योग से उम्र फॉरवर्ड। अब आप देखो योग से उम्र क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब योगी बन जाते हैं तो हम गंदी बातों से उपराम हो जाते हैं, डिटैच हो। अब हम गंदी बातों से तो डिटैच हो गए, अंदर व्यर्थ है ही नहीं। हमारी उम्र को कम क्या करता है? व्यर्थ। बीमारी भी लाता है, सारा कुछ लाता है। आम भाषा में उसको स्ट्रेस कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आम भाषा में उसको स्ट्रेस बोलते हैं, जो पहले आपने सुने ही नहीं थे। आज तक छोटे बच्चे कहते हैं मम्मा डोंट गिव मी स्ट्रेस, स्ट्रेस, राइट। डोंट गिव मी टेंशन। छोटे छोटे बच्चों को ये वर्ड्स आ गए हैं। तो सचखंड, एक सचखंड की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पे जहां पे एक्यूरेसी है, वहां पे क्या है? यूनिटी है। वहां पे एक मत है, क्योंकि एक मत परमात्मा की मत पर चले हैं, है ना। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए अब भी क्या करना है? वहां पे कोई राजा और वजीर भी नहीं है। हाँ, राजा तो सब है अपने, वो तो सभी हैं। हाँ, महाराजा है, पर वो पिता समान है ना। जैसे उन्होंने बोला इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा कब आती है? मेरी ये बात नहीं सुनता,
इसको मैं, ये मेरी बात सुने, जब किसी चीज की कमी होती है, कमी और अधूरे होते हैं हम, Absolutely. अधूरापन। अधूरापन, हॉलोनेस, हमें एक्सेप्टेंस लानी है ना। एक्सेप्टेंस। वहाँ पे कोर्ट कचहरी भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पे, हाँ, ये किसी तो की नहीं बीमारी नहीं है। है। क्या वहां पे सब, एवरीबडी वहां पे चाल में क्या है, चाल ऐसी है जैसे डांस कर रहे हैं। डांस का मतलब ही क्या है, फ्रीडम, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, फ्रीडम। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकता। देखो, गीता हर शास्त्र की जो है बेस है ना। सर्व शास्त्र में शिरोमणि मीन्स हाईएस्ट, अर्थात भगवान की सुनाई, क्योंकि इसको भगवान ने सुनाया। उन्होंने 18 अध्याय बनाए, क्योंकि पता था द्वापर के मनुष्य तो समझ पाएंगे नहीं, है ना। उन्होंने कहानियां भी बना दी। एक है ना वो गीता जिसमें बहुत सी कहानियां भी हैं, एक है जिसमें मोटा बस ज्ञान है। तो उस हिसाब से वो बना। उसको कहते ही भागवत है ना शायद। है जी, हाँ वो भागवत, उसको कहते ही भागवत, भागवत। बिल्कुल। तो स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी है, विच इज ट्रू। तो वो जब यूएस गए, उन्होंने उनको इंसल्ट करने के लिए बहुत से काम कर रहे थे वो, क्योंकि वो वाइट्स और ब्राउन्स में वो डिफ्रेंशिएट करते थे और उस तरह का उनका थॉट प्रोसेस था। तो गीता को सबसे नीचे रखा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ आई एग्री, इसको नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि सारे और शास्त्रों का भार एक एक गीता ही सह सकती। सारे ज्ञान का फाउंडेशन ही गीता है। राइट, ये ज्ञान का मतलब गीता है ना। जी, और बताएं। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं बनता। इसका फाउंडेशन क्या है, अभी समझा ना? ये आपने सिंक में क्यों रखे थे? मतलब ठीक है ना? नहीं नहीं कोई नहीं, तुम बना लो, तुम गलती से हो गया, सॉरी। हाँ जी, पवित्रता। पवित्रता। जो दीदी ने आज क्या बोला था, होली, होली माना पवित्र। तो जो पवित्र है, फिर उसमें सचखंड की बात आ गई, सत्यता की बात आ गई। एक मुरली में सच्चाई के लिए, मैं सोच रही थी एक पॉइंट बताना था। सच्चाई के लिए बाबा ने क्या बोला, सत्य अर्थात मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क बिल्कुल एक्यूरेट है। बाबा ने मुरली में सुनाया और आज जीवन मुक्ति में बाबा ने सुनाया। मतलब जब वो एकदम एक्यूरेट होगा तो मैं जीवन मुक्त हूं, वही सच्चाई है। क्योंकि अगर मैंने कोई गड़बड़ की, कोई गड़बड़ है मेरी इन सभी बातों में, इन 5 बातों में, इसका मतलब कहीं पे क्या आ गया, देह का भान। और देह का भान मतलब सच्चाई नहीं। मतलब विकार रहित होना है। एवरीथिंग शुड बी विकार लेस। देखो, पूरी ज्ञान का गोल मोल करके सारा कुछ समझ के बात वही आ जाती है, मैं आत्मा, बस वहां पे टिक जाओ। पर उसको समझने के लिए हमें अपने जीवन से जो डील करना है, उसके लिए ये सब चाहिए हमको। हम नहीं तो टिक कहां सकते। इन सारी बातों को समझते हैं, फिर हम टिकते हैं। बिल्कुल। और बताओ, और क्या बोल रहे हैं? कि बाबा ने कहा कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वे फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु उनकी तो जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है, सिर्फ हमारे ही 84 जन्म है। हाँ, 84 लाख वैरायटी है। और सारे जानवर सतयुग में नहीं आते हैं। सतयुग में सतो प्रधान जानवर ही आएंगे।
शेर बकरी कहते हैं ना, एक घाट पर पानी पीते हैं, जी वहां सांप नहीं होते, क्रोकोडाइल नहीं होते, तंग करने वाले जानवर होते ही नहीं। सांप को अगर हम देखते भी हैं तो सांप कैसा फीलिंग में भी तो कैसा आता है, डर लगता है। डर भी लगता है, स्लाइमी लगता है, ऐसे कुछ बहुत सारे उसको देखकर संकल्प उठते हैं। वहां पे जो चीज होगी वो बहुत सुंदर होगी, है ना, जिसको देखने से ही लगे कि कितना ब्यूटीफुल है। पर वहां पे सारा टाइम सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब भरपूर है, इसलिए। So there is another this thing to it, जो बहुत खूंखार वाले भी एक्चुअली वो भगवान ने बहुत सुंदर ही बनाए हुए हैं। यस, तो इसका मतलब कि उस टाइम पे वो सब शांत थे, as time progressed and as man changed, humanity changed, वो भी खूंखार बन ये गए। जो महावीर जी हैं, वो जब योग करते थे तो जानवर शांति में आके उनके सामने बैठते थे। ये तो अभी द्वापर के बाद की बात है। तो बट सांपों का खास कर बोला है, वहां पे सांप होते हैं, बाबा मुरलियों में सुनाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम फिर शांति। शिव जी सांप क्यों गले में लपेटते हैं? जो शिव जी नहीं, शंकर। शंकर, हाँ, अच्छा, ही इज द डिस्ट्रॉयर। यस। हाँ, सांप का मतलब क्या है? शंकर के गले में सांप का मतलब किसी को याद है? क्योंकि उन्होंने सारे विकारों को अब्सॉर्ब कर लिया। हाँ, और नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ क्यों बोलते हैं? उसके बाद वो बेफिक्र है। जो सागर मंथन में सागर मंथन के समय जो विष निकला, उन्होंने पिया था, तो उन्होंने धारण किया और वो सिर्फ गले तक रहा, वो अंदर तक नहीं गया, जस्ट स्टेड देयर ओनली। तो सांप गले में होना मतलब सांपों जैसे विकारों को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। अगर गले में डाल लिया मतलब उनके कंट्रोल में है ना, उनको तंग तो नहीं कर रहे हैं। और नीलकंठ का क्या मतलब है? विष जैसी, मतलब ऐसी चीज जिससे सब लोग डरते हैं, कोई लेना नहीं चाहता कि शरीर खत्म हो जाएगा, तो उसको भी उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। मतलब सारी गंदगी को समा लिया, पर उसका इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने दिया। ये मतलब है ना। और शंकर को तपस्वी रूप दिखाते हैं, क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं किसकी? शिव की कर रहे हैं। इसका मतलब शिव उनके ऊपर है, अबाव है, अबाव शंकर। और उनको कपड़ों के बिना क्यों दिखाते हैं? अशरीरी होने का सिंबल है, कपड़ों के बिना रहने की जरूरत नहीं है। और बताओ। बाबा ने कहा, मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पूजा करने लग पड़ते हो। फिर याद आती है। हम याद कब करते हैं, है ना? हम भी छोटे बच्चे क्या करते हैं? मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स। जब वो परेशान करते हैं तो फिर मम्मी याद आती है। मम्मी आज ये हो गया, आज वो हो गया, यही है ना। तो वो हम भी वही करते हैं, एग्जैक्ट सेम। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोस लिटिल चिल्ड्रन। मजे कर रहे हैं, मस्ती में हैं, गॉसिप भी कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तकलीफ होती है तो फिर कहते हैं बाबा। और बाबा ने एक आज बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बोली कि मुझे भगवान ईश्वर बोलते हो तो मैं दूर हो जाता हूँ। क्या बोलना है? बाबा। बाबा संबंध से याद। और बाबा ने कहा भगवान जो है वो भगवती नहीं है, भगवान एक है, वह बस सभी आत्माओं का बाप है, उसको भगवती नहीं कह सकते। हाँ, भगवान है, वो भगवान है, मतलब भगवान माना 16 जो देवताओं से भी ऊपर है। भगवान माना रचता है, आज भी बोला। हाँ, बिल्कुल रचता है, पॉइंट ऑफ लाइट है, इनफाइनाइट है, पॉइंट शक्तिवान है। सभी आत्माओं का बाप है। आपका सेकंड लेसन हो गया, है ना। वरदान पढ़ेंगे।
भगवान है उपराम और एवररेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। इसी पॉइंट को लिया था ना मुरली पॉइंट में, उसमें मैंने परम धाम की स्थिति को नहीं बोला, क्योंकि सुनने वाले जो है वो ज्ञानी आत्माएं नहीं है, सारे ज्ञानी नहीं है, इसलिए। तो पॉइंट बीइंग, जैसे बाबा ने क्या बोला, सर्कस में क्या करते हैं वो, खासकर वो डॉग्स को नहीं दिखाते हैं, किसी भी तरह की कलाबाजी भी कर लेते हैं, किसी भी तरह से अपने शरीर को मोड़ तोड़ लेते हैं और सब ताली बजाते हैं, यही दिखाते हैं ना। तो हमारी कला क्या है, किसी भी यहाँ तो बाबा ने बोला ना कि अलग अलग स्थितियों में, कभी फरिश्ता बनो, कभी आप परम धाम चले जाओ, कभी सतयुग में चले जाओ, कभी अपने पूज्य स्वरूप को, पांचवें स्वरूप को इमर्ज कर लो, किसी भी स्थिति में आप स्थित हो जाओ सेकंड से कम में। पर इसको अगर हम एक्सटेंड करें, जो बाबा बोल रहे हैं उसको समझें कि किसी भी परिस्थिति में जैसा भी हमारे को अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत है, हम वैसा अपने आप को मोल्ड करें। किसी भी परिस्थिति, सामने सीन जो चल रहा है दर्दनाक है, किसी और के साथ चल रहा है, मेरी स्थिति रोने की नहीं होनी चाहिए, चिल्लाने की नहीं होनी चाहिए, हाय देखो उनके साथ क्या हो रहा है। मेरी स्थिति होनी चाहिए सहयोग की। मैं अगर कुछ फिजिकली कर सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो मन से तो एकदम दुआएं निकाले हम, है ना। या मेरे साथ ही कुछ हो रहा है तो सामने वाला कैसा भी है, मैं उस समय अपने आप को स्टेबल रख के उसको दुआएं दे पाऊं, ये तो अल्टीमेट स्टेज है ना हमारी। मैं न्यूट्रल तो रह पाऊं, अपने को तो शांत रख पाऊं, तब हम कहेंगे ये मेरी स्टेज क्या हो गई, कलाबाज की। जो कहते हैं ना, इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं आत्मा बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, किसी भी सिचुएशन में हर चीज में मोल्ड कर लेती है, तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। क्योंकि कलाएं कोई ऐसी फिक्स नहीं है, बाबा ने नाम नहीं बताए कलाओं के। जब हम सारे गुणों से फुल हो जाते हैं, सारे गुण, शांति का, प्रेम का, ऐसे जो 7 गुण हैं, सब हमारे में समा जाते हैं और उनको एक्सटेंड करके 36 हमने जो बनाए हुए हैं, तो जो मेरा हर कर्म है वो कला बन जाती है। चाहे मैं देख रही हूं, चाहे बोल रही हूं, चाहे सोच रही हूं, जो कुछ भी कर रही हूं, मेरा हर कर्म कला है। ऐसे हमारे सेंटर पे एक भाई हैं, उनका योग बहुत पावरफुल है। वो जब योग में बैठते हैं तो लगता है कि आत्मा सच में दूसरी दुनिया में, रेड लाइट से व्हाइट लाइट हो जाती है, वो बैठे, उनको लिटरली हिलाना पड़ता है। तो उनकी स्थिति, जब वो कोई बहुत सेवाओं में रहते हैं, जब वो कर्म कर रहे होते हैं, तो कितने उनका जो हाव भाव है, कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सच में देखने वाली है ना। अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, तो हमें दिख रहा है, संपूर्ण होगा वो कैसा होगा। स्लोगन पढ़ेंगे शांति लता बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन: सरलता और सहनशीलता के गुणों को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। सरलता माना सिंप्लिसिटी, मतलब नो वेस्ट थॉट्स, फालतू में एक्सटेंडिंग आवर थॉट्स टू। तो ओवर थिंकिंग तो आजकल की बीमारी डिक्लेयर हो चुकी है ना, जो उससे फ्री है। और सहनशीलता, अगर सहनशील होंगे तो व्यर्थ तो चलेगा नहीं। तो जब ये सब नहीं होगा तो हम दुनिया का सहयोग ऑटोमेटिकली दे देंगे, फिर आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, और स्नेह और सहयोग मतलब जैसे अनविटिंगली वो चलता ही है, हो ही रहा है जी। अव्यक्त इशारे बताएंगे सार में।
हाँ जी, जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। और इसके बाद अनेक सर्व आकर्षणों से बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। तो बाबा बार बार जीवन मुक्ति की स्टेज को हमें समझा रहे हैं ना? तो ये है जीवन मुक्ति की स्टेज। ये इसको हमने शुरू में भी लिया, जो अभी पूरी मुरली में भी करते आए। हर संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज मेरी दिखाई दे। अर्थात मैं निरंतर एक के साथ जुड़ी हूँ, मेरी अव्यभिचारी याद है, दुनिया की बातों से मुक्त हूँ, फ्री हूँ, कोई आकर्षण नहीं है ना? आकर्षण, विकर्षण को भी बाबा आकर्षण बोलते हैं। एक है किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही दिखाई दे रहा है। एक है कोई मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी दिखाई देता है ना? ये आज की मुरली। तो कल 18 जनवरी होने के कारण हम सबको सेंटर पर जाना चाहिए, जो जा सकते हैं। अगर आप हेल्थ की इश्यू है तो एक और बात है, पर जाना चाहिए। आप एक टाइम पे नहीं जा सकते, आप दूसरे टाइम पर जाएं जरूर, वहां का ब्रह्म भोजन जरूर खाएं, क्योंकि ये हमारे लिए, ब्रह्म कुमारी के लिए ये सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा। ये ऐसा दिन है जिसमें आप देखो, दीदियां रात के 2 बजे उठ जाएंगी, ब्रह्म भोजन तैयार होना तब से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली तो अभी से चालू है प्रिपरेशन। हमारे लिए ही सब कुछ हो रहा है, तो हमें जाके उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। वहां पे योग का कोई ना कोई प्लान होता है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, बाबा की जीवन कहानी से लिंक करके योग कराते हैं, हमें वो करना चाहिए। ठीक है, मैं ऑनलाइन अगर क्लास रख के चली भी जाऊं तो भी मैं एक तरह से डिससर्विस कर रही हूं, मैं आपको वहां जाने का मौका नहीं दे रही। ठीक है, क्लास कराना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं वहां बैठ के भी करा सकती हूँ, पर पॉइंट ये है आप फिर सेंटर कब जाएंगे उसका, और जो वहां का वातावरण कल आप अनुभव करेंगे वो आप पूरे साल अनुभव नहीं करेंगे। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा, वो उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो उसके लिए ये 18 दिसंबर से 18 जैन तक योग चल रहा है, इतनी तपस्या चल रही है, उसका इफेक्ट तो देख लें। ठीक है ना? तो मेरे साथ तो चीना जी तो जा ही रहे हैं, बाकी आप सब जो दूर हैं अपने अपने सेंटर पे जाएं। मंजू बहन, आपका कोई प्रोग्राम है, दैट इज फाइन, आप किसी टाइम आ जाएं, दीदी को मिल लें, वहां के भाषण लें, 15 मिनट वहां बैठें और निकल जाएं, कोई बात नहीं। जैसे तैयार हुए वैसे ही आ जाए, एटलीस्ट आपको वहां का सुख तो प्राप्त हो। जी, ये वही वाला सेक्टर 28 वाला ना? हाँ जी, आप आइए प्लीज जरूर। हाँ, बेसमेंट में जो है। ठीक। हाँ जी, जो बेसमेंट में, और शाम को बाबा मिलन भी है कल। ठीक है, वो तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, आए सेंटर पे आए, वंडरफुल, वो तो सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, बट ये पर ये हमको जरूर करना है। नरेश भाई भी अपने सेंटर पे जाते हैं। अरुणा, यू ऑल्सो मस्ट कम, ओके? ओम शांति दीदी। ओम आप कितने बजे निकलेंगे सवेरे? देखो, मैं तो सुबह जाऊंगी 6 बजे, बट माई ड्राइवर विल कम लेटर ऑन, सो यू कम विद हिम। How will I recognize him? I don't know him. Doesn't matter. अच्छा, I'll ask the lobby manager. हाँ, you are in fourth building. I'll talk to you. Okay, we'll discuss. We'll settle it. He recognizes you, don't worry. Okay. Yes. ठीक है? हाँ. तो आप ऐसे समझिए कि मेरे को जाना ही जरूर है। सभी अपना अपना एफर्ट करें। आई नो सविता इज नॉट वेल, पर आप कोशिश करिए, इफ यू आर अ लिटिल बेटर तो आ जाओ, है ना? और सुबह 10 बजे मेरे पास, माय ड्राइवर विल रीच मी एट 9:30,
उसके बाद आपको सविता को भी पिकअप कर सकते हैं, यू आर ऑल्सो क्लोज बाय। चीना जी तो इज हियर ओनली वेयर आई एम। बाकी और किसी के लिए कुछ भी है, बाबा की वो गाड़ी है, वो रेडी है, ठीक है। आसपास वालों को सबको ले ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो दूर है, अगर हमारे वाले सेंटर पे आना चाहते हैं, मैं आपको पिकअप तो खैर नहीं कर सकूंगी, पर आपके वापसी का मैं प्रोग्राम जरूर बना सकती, ठीक है। जैसे नीरू है या कोई भी और है, हमारे भी तो श्री फूड सेंटर में प्रोग्राम है। यू मस्ट गो फॉर दैट। जी जी, मस्ट। दीदी और बाबा शाम को मिलन कितने बजे तक होगा? दीदी हमारे सेंटर वाला कितने बजे तक होगा? सेक्टर हमारा तो 28 वाला? सुबह 10 o'clock शुरू हो जाएगा। और शाम को कब तक और रहेगा? देखो, आप सुबह आने की कोशिश करो, शाम का तो वो बाबा मिलन का प्रोग्राम है जैसे होता है। 5 बजे से सूरज भाई की क्लास, 6 बजे भोग लगेगा, 6:30 बजे बाबा आएंगे और 6:30 से 8 बजे तक बाबा रहेंगे, वो वाला प्रोग्राम है। पर सुबह मतलब कहीं पर भी अगर हमारी अपॉइंटमेंट है ना मंजू बहन, वो होगी शायद 11-12 बजे, उससे पहले तो नहीं होती है ना ज्यादातर। मैं आई डोंट नो अबाउट योर प्लान क्या है। तो आप सुबह 10 बजे भी आ जाएंगे तो कम से कम थोड़ी देर वहां बैठ के योग तो कर सकते हैं। जैसे हमारे सेंटर में भी सुबह योग और मुरली है, फिर भोग है, उसके बाद 9 से 12 तक योग ही है, सो दैट एनीबडी हु वांट्स टू कम कैन कम एंड जॉइन इन। अच्छा, हम योग ही है हमारा। मैंने सबको 10 o'clock बोला है, हम सब वहां पे होंगे 6 बजे ऑनवर्ड्स। जी, मुरली और वो सब तो होगा ही होगा, हाँ जी। वो सब है ही। तो हमारा तो 9 बजे भी चल रहा होगा, पर 10 बजे फॉर योर कन्वीनियंस बोला है। जी। एंड ब्रह्मभोज इज 12 o'clock दीदी? 12-12:30 समवेयर, 12:30 अराउंड देयर। ऐसे, हाँ अराउंड है। तो वो आप लेके जल्दी से भी निकल भी सकते हैं, दीदी से दृष्टि लेना, ब्लेसिंग लेना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये देन इम्पोर्टेंट। रूपा को भी थोड़ा मोटिवेट करो चीना। मैंने रूपा को मैसेज लिखा था, आज फोन करूंगी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी योग करते हैं। नीलम बहन आप कुछ काम में मनन चिंतन। हाँ, मनन चिंतन का पॉइंट बताओ जी। अपने आप को मोल्ड करना। बताओ। मोल्ड करना अपने आप को कलाकार की तरह। अच्छा, कलाकार, हाँ ले सकते हो। वो क्या था, सर्व कलाओं में संपन्न। तो कलाकार, मैंने जो सम्मान दिया था, मैं सबसे बड़ा कलाकार हूं, आप वो भी ले सकते हैं। बाकी और बताओ, और किस करना है कुछ और? वानप्रस्थी हम कर चुके हैं। सचखंड अर्थात ये लो, ये अब थोड़ा सा नया भी हो जाएगा, कलाकार भी ले सकते हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल में आपको योग के बाद बताती हूँ जी। सब सारी चीजों से फ्री होकर। अच्छा, एक बात और, सभी मुरली जरूर सुनेंगे कल। सेंटर पर नहीं जो जा रहे हैं वो मुरली जरूर सुनेंगे। अच्छा दीदी की तो आएगी ना? हाँ जी, वो तो आएगी, वो आएगी ही, वो आपको दिन में मिलेगा। आपने वो जरूर सुननी है। हाँ, उसको मैं रोज सुनती हूँ। हाँ जी, नहीं मतलब कल ऐसे है ना कि प्रोग्राम में जाना है। और रमन जी आप जाओ ना अपने सेंटर पे। हाँ जी, मैं जाऊंगी। हाँ, आप जरूर जाइए, उनका प्रोग्राम आप फोन करके पता कर लो। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, हाँ जैसे आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है, आप उनसे मुरली मांगो, वो फिजिकल मुरली आपको देंगे। कम से कम पढ़ तो लो। ओके ओके, दे आर वेरी हेल्पफुल। वहाँ एक रेनू बहन है, आपको बता रही थी ना, वो मेरी स्टूडेंट रही है, वहीं पे समर्पित है। उनको बोलो, और लीना दीदी को बोलो, वो अरेंजमेंट कराएंगे। वो भाई को भेज भी देंगे। आपके पास कोई है तो आप भेज दीजिए सेंटर पे। बाकी आपके पास कोई नहीं है तो आप बोल दो कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मेरा नहीं चल रहा। वो सारी तरीके से मदद करेंगे। ओके, है ना, ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी अगर भोग ना ले पाए तो मतलब हमें निकलना पड़े जल्दी, तो पॉसिबल है फिर भोग शाम को आके कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। आपके लिए रखवा दूंगी, आप आके ले जाना, ठीक है। फिर मैं बेटी नहीं आके ले जाऊंगी। हाँ बिल्कुल।
वो सेंटर पे ही दीदी शाम वो भोग तो कई लोग नहीं आ पाते, जैसे किसी की मजबूरी भी होती है, तो वो शाम को आके ले लेते हैं। मैं दीदी को पूरा बता दूंगी कि ऐसे मंजू बहन आएंगे, और किसी का भी ऐसे हो तो बता सकते हैं। बाकी वहां बैठ के खाने का अलग आनंद होता है, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, सभी जी कल कंफर्टेबल। आपकी क्लास नहीं होगी ना 7 वाली? नहीं, कल तो नहीं होगी, क्योंकि कल तो बुलावा है सेंटर का। रेणु बहन, आप भी जाओ सेंटर पे। हाँ मैं तो अपने सामने वाले में ही जाऊंगी। सामने वाले उन्होंने इतनी सुंदर कुटिया बनाते हैं वो जी जी बाबा की, और उसके सामने बैठकर 2-3 मिनट सब योग करते हैं। जी। उनका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। हाँ? जी, चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। और ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे, मैं कौन? मैं सचखंड की मालिक बनने वाली, सचखंड में राज करने वाली, संगम युग पर परमात्मा की राज दुलारी आत्मा। स्थिति में स्थित रहे, मैं कौन सी आत्मा? मैं संगम युग पर हूं और सचखंड की संपूर्ण स्थिति को अभी अनुभव कर रही हूं। इन क्षणों में मैं सारी बातों से अलग, फ्री हूं, न्यारी हूं। जैसे जैसे मेरी स्थिति बन रही है, मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं हूं ही ज्योति प्रकाश। इस प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव। मालिक बन के बैठी हूं, शरीर की मालिक, सारी स्थूल कर्म इंद्रियों की भी मालिक, ज्ञान इंद्रियों की भी मालिक। मेरा स्थूल शरीर बिल्कुल स्थिर है और ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी बिल्कुल शीतल।
पहुंच जाए मन बुद्धि से सूक्ष्म लोक, सफेद प्रकाश की दुनिया, बाप दादा सामने। यहां पर मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। इसमें प्रवेश करेंगे। अपने संपूर्ण स्वरूप में है हम। बाबा के सामने है। जो पूरे ड्रामा के अंत के सीन में मेरी स्थिति है, वही स्थिति मेरी अभी है। इसको फील करें। बाबा के सामने हूं, संतुष्ट हूं, कोई बातें नहीं, केवल एक बाबा सामने और एक लक्ष्य सामने कि पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले हम ही तो हैं। बाबा की प्यार भरी दृष्टि मुझे कह रही है, तुम सेवाधारी हो, तुम्हारा काम है सेवा करना। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, ग्लोब पर बैठो और पूरे विश्व की आत्माओं की मिलकर सेवा करो। इतनी सारी आत्माओं में से जितनी भी आत्माएं बाबा का बनकर बाबा को छोड़ गई, उनकी सेवा। इतनी आत्माएं जो अभी तक बाबा को नहीं पहचानी, देवकुल की है, उनकी सेवा। फैला दें इन किरणों को। कि जल्दी से सभी को ज्ञान समझ आ रहा है। सभी अपने परम पिता को पहचान रहे हैं। और अपने जीवन को सुखदायी बना रहे। देते चले। इस प्रक्रिया से पूरा विश्व शांति का कुंड, सुख का कुंड बन रहा है। मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रही हूं, अपने लिए और सभी के लिए सचखंड की स्थापना कर रही हूं। वो सचखंड जहां हर संकल्प, हर भूल, हर कर्म, हर संबंध और संपर्क जीवन मुक्ति को दर्शाता है। इन पलों में जैसी दुनिया
ऐसी ही बन गई है। अब आ जाए वापस सूक्ष्म लोक में। बाबा ने माथे पर तिलक लगाया और हम बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास। उस सुख को अनुभव करने के लिए, उस अति इंद्रिय सुख को जिसके लिए मैं सदा प्यासी रही, आज मैं निरंतर उस सुख को अनुभव कर रही हूं। एक बाबा स्नेह का सागर लुटा रहा है। स्नेह लूट लें जितना लूट सकते हैं। वही एक निष्काम सेवाधारी हमारा बनकर हमारे लिए आया। समा जाएं उसके किरणों की गोद में। ये स्नेह जो पत्थर को मोम कर दे, ये स्नेह जो रोते को हंसा दे, ये स्नेह जो मनुष्य को देवता बना दे, ये स्नेह जो सारे दुख भुला दे, इस स्नेह की मैं अधिकारी आत्मा हूं। आ रहे दृष्टि अलौकिक, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो,
मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो। यहां से वापस आ जाएं, प्रवेश करें अपने शरीर में। मैं सचखंड की अधिकारी आत्मा, इसी संकल्प को आज सारा दिन यूज करेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बात और, ओम शांति। एक बात और आई वांटेड टू ऐड, आप सबको जब भी लगे घर में कभी कभी कोई बात हो जाती है, कोई सिचुएशन बन जाती है, बाबा की अव्यक्त आवाज चलाकर रखो। लोग अपने घरों में गायत्री मंत्र चला के रखते हैं या कोई भी मंत्र, क्या महामृत्युंजय जाप, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लगाते रहते हैं। आप अव्यक्त वाणी बाबा की इतनी स्लो आवाज में लगाओ, किसी को पता ना चले, आपके घर के वाइब्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा। इट्स ऑन यूट्यूब दीदी। बाबा की अव्यक्त आवाज जो होता है ना, बाबा मिलन की जो मुरली होती है, तो बाबा वाली आवाज है, आप उसको लगा लो बस, और आपको मिल जाएंगी अव्यक्त मुरली। वो हैं जो इट विल गो ऑन फॉर मेनी आवर्स। अच्छा, बहुत सारी अव्यक्त मुरली इकट्ठे मिल जाएंगी। आई विल सी इफ आई फाइंड समथिंग, आई विल सेंड इट। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कई बार होता ही है, फिर ऐसी आदत पड़ जाती है, वो लगा ही रहता है, घर का वायुमंडल बदलता है। ठीक है। ओम शांति। अव्यक्त मुरली बाबा की आवाज। सॉरी, से इट अगेन मंजू दीदी। रत्ना दीदी सर ना अव्यक्त मुरली बाबा की आवाज में शी विल शेयर इट। I'll share in the group only. अच्छा, okay, that one. We can play. Then we can play. ठीक है, थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति।